नए साल में कोरोना पर भारत को बड़ा तोहफा। स्वदेशी कोवैक्सीन को मंजूरी की सिफारिश। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में देश को दूसरी बड़ी सौगात मिल गई है। नए साल में दूसरे दिन केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO पैनल ने भारत बायोटेक के स्वदेशी कोरोना वैक्सीन यानी कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी देने की सिफारिश की है। इससे एक दिन पहले ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सिफारिश की थी। अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI दोनों वैक्सीन को अंतिम मंजूरी देगा। ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 रोधी टीके के आपात इस्तेमाल की मंजूरी की सिफारिश करते हुए समिति ने कुछ नियामक प्रावधान लागू किए हैं, जिनमें कहा गया है कि टीका 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों में रोकने के लिए प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाने के लिहाज से है और इसमें 4 से 6 सप्ताह के अंतर पर 2 खुराक मांसपेशियों में इंजेक्शन के माध्यम से दी जानी चाहिए। देश में चल रहे 6 वैक्सीन के ट्रायल। फिलहाल भारत में कोरोना की 6 वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल जारी है। इनमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन भी शामिल है। कोविशील्ड ऑस्ट्रोक्सी वैक्सीन है, जिसे एस्ट्राजेनेका और पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। कोवैक्सीन भारत की बायोटेक द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से विकसित किया जा रहा स्वदेशी टीका है। इन दोनों के अलावा अहमदाबाद में कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड की ओर से जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से जायकोव डी वैक्सीन विकसित किया जा रहा है। साथ ही नोवावैक्स के सहयोग से सीरम इंस्टीट्यूट एक और वैक्सीन बना रहा है। इसके अलावा अमेरिका के MIT के सहयोग से बायोलॉजिकल ई लिमिटेड वैक्सीन बनाने में जुटा है, तो वह अमेरिका की HDT के सहयोग से पुणे की गेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स बनाने में जुटी है। भारत में युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन की तैयारी। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शनिवार से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। यानी जो गलती अमेरिका, रूस और ब्रिटेन ने की थी, भारत समय रहते उसे दोहराने के मूड में नहीं है। भारत इजराइल वाली स्टाइल में ड्राई रन कर रहा है ताकि लाइव वैक्सीनेशन की प्रोसेस बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी हो पाए। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन वितरण की निगरानी, डाटा रखने और लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए पंजीकृत करवाने के लिए कोविन नाम से एक ऐप बनाया है। देश के नागरिक जो हेल्थ वर्कर्स नहीं हैं, उनको कोवैक्सीन के लिए कोविन ऐप को गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करना होगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद पंजीकरण मॉड्यूल के जरिए लोग कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। कोविन ऐप से टीकाकरण की प्रक्रिया प्रशासनिक क्रियाकलापों, टीकाकरण कर्मियों और उन लोगों के लिए एक मंच की तरह काम करेगा जिन्हें वैक्सीन लगाई जानी है। कोविन ऐप में 5 मॉड्यूल हैं। पहला प्रशासनिक मॉड्यूल, दूसरा रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, तीसरा वैक्सीनेशन मॉड्यूल, चौथा लाभान्वित स्वीकृति मॉड्यूल और 5वां रिपोर्ट मॉड्यूल। शुरुआत में 3 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश के 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। बाकी के लोगों को वैक्सीन कैसे लगेगी, इस पर जुलाई तक फैसला होगा। कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश के लोगों को मेरी अपील है कि वो किसी भी अफवाह में न आए। भारत की सरकार देश के लोगों को कोविड-19 से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का विकास उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है।